नमस्कार दोस्तों, सलमान खान को मिलेगा हर महीने 1 करोड़ का रेंट। सलमान खान ने अपनी सांता क्रूज लिंकिंग रोड पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसका एरिया है 140, उसे लीज आउट किया है लैंड क्राफ्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को और इसके लिए डिपॉजिट लिया है 5.4 करोड़ और हर महीने 1 करोड़ रेंट मिलेगा। वैसे बॉलीवुड वाले पिछले कई महीनों से अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, जैसे अजय देवगन, काजोल, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, कार्तिक आर्यन, सारा अली खान वगैरह। डियर सल्लू, अच्छा किया आपने कि प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। एक्टिंग की दुकान का क्या भरोसा कब ताला लग जाए। ऐसे में हर महीने घर चलाने के लिए कुछ तो हाथ में पैसा चाहिए ना। नितेश तिवारी की फिल्म तुमसे ना हो पाएगा OTT पर। रॉय कपूर, RSVP फिल्म्स, अश्विनी तिवारी और नीतीश तिवारी ने फिल्म बनाई है तुमसे ना हो पाएगा, जिसे डायरेक्ट किया है अभिषेक सिन्हा ने और लिखा है नीतीश तिवारी ने। लेकिन ये बेस्ड है वरुण अग्रवाल की बुक हाउ आई बिल्ट अ $1 मिलियन कंपनी। इसका प्रसारण होगा हॉटस्टार पर 29 सितंबर को। ये फिल्म एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है आज के नौजवानों को कि अपनी लाइफ खुद डिसाइड करें कि क्या बनना है उन्हें। वो किसी के प्रेशर में नहीं आए और किसी की सुने नहीं और अपना खुद का डिसीजन ले भविष्य के बारे में। मिस्टर नीतीश तिवारी, उम्मीद है कि फिल्म दूसरी बवाल साबित नहीं होगी जैसे कि पिछली फिल्म आपकी OTT पर आई थी। प्रियंका चोपड़ा क्यों नहीं आई परिणीति चोपड़ा की शादी में? ये तो जग जाहिर है कि प्रियंका चोपड़ा ने शादी अटेंड नहीं की, लेकिन उनकी माँ मधु चोपड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनके अनुसार प्रियंका चोपड़ा काम कर रही थी और जहाँ गिफ्ट देने की बात है तो परिणीति चोपड़ा ने साफ कह दिया था कि वो गिफ्ट नहीं लेंगी। डियर प्रियंका, आपने अच्छा नहीं किया कि अपनी कजिन की शादी में नहीं आई। वो तो बेचारी आप ही का इंतजार कर रही थी और बॉलीवुड वाला तो एक जूनियर आर्टिस्ट तक नहीं फटका था उनकी शादी में। सलमान खान की भांजी भी फिल्मों में। सलमान खान की बहन अलविदा और उनके पति अतुल अग्निहोत्री की बेटी एलिजेब अग्निहोत्री अब फिल्मों में आ रही हैं। सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म फर्रे का टीजर कल आउट हुआ और सल्लू इसे जमकर प्रमोट कर रहे हैं अपने सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। डियर सल्लू, वैसे भी अब खाली बैठे हुए हैं, कुछ काम धाम तो है नहीं, चलो घर में एक हीरोइन तो नई आ गई, थोड़ा बहुत अपने निठल्ले भाइयों अरबाज और सोहेल को भी प्रमोट कर दीजिए, उनको भी किसी काम पे लगा दीजिए आप। आलिया भट्ट या विद्या बालन में से कौन करेगी राखी सावंत की बायोपिक? राखी सावंत की दिली ख्वाहिश है कि अगर उनकी बायोपिक बनती है तो इसमें या तो आलिया भट्ट काम करे या विद्या बालन। मैडम राखी, अगर इन दोनों में से किसी ने आपकी बायोपिक कर डाली तो पूरी जिंदगी भर आलिया भट्ट और विद्या बालन की बायोपिक कभी नहीं बन पाएगी। किसकी डेयरिंग नहीं होगी कि इन दोनों को लेकर बायोपिक बनाए भी। देवानंद की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी। एवरग्रीन देव साहब का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1923 को और आज वो 100 साल के हो गए होते। देव साहब का असली नाम था धर्मदेव और 23 सितंबर और 24 सितंबर को उनकी 4 फिल्में दिखाई गई पूरे भारत में, CID, गाइड, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम। कहना नहीं होगा, इतना बम्पर रिस्पॉन्स था, लोगों ने बेहद पसंद किया। कुछ यादगार किस्से हैं देव साहब की जीवनी के। एक तो जब 1967 में वो ज्वेल थीफ के प्रीमियर में दिल्ली गए थे तो उनकी पॉकेट किसी ने मार ली थी और उसमें थे पूरे 15,000, यानी आज की कीमत के हिसाब से 7.5 लाख। लेकिन देवानंद ने जाने दिया, बोला उसको एंजॉय करने दीजिए क्योंकि इतने हजारों की भीड़ मौजूद थी, वो स्टारडम का लुत्फ उठाना चाहते थे। वैसे देव साहब मात्र 30 रुपए लेकर लाहौर से मुंबई आए थे हीरो बनने। सुरैया से उनका रोमांस जग जाहिर है। दरअसल क्या हुआ था, 1948 में एक शूटिंग के दौरान उनकी नाव पलट गई थी और उन्होंने सुरैया को डूबने से बचाया था। तब से दोनों का रोमांस चला, लेकिन सुरैया की नानी ने उनकी शादी नहीं होने दी और अचानक देव साहब ने एक दिन लंच ब्रेक में अपनी हीरोइन कल्पना कार्तिक से शादी करके सबको चौंका डाला था और देव साहब का देहांत हुआ था 3 दिसंबर 2011 को लंदन में। एवरग्रीन देव साहब को उनके प्रशंसक फिल्म इंडस्ट्री हमेशा मिस करेगी। बॉक्स ऑफिस। इस हफ्ते रिलीज हुई द ग्रेट इंडियन फैमिली बहुत ही खराब रही बॉक्स ऑफिस पर। ये उसी यशराज कंपनी की फिल्म है जिसने जनवरी में 1000 करोड़ की फिल्म पठान दी थी और ये फिल्म 10 करोड़ का भी बिजनेस नहीं कर पाएगी। फ्राइडे की ओपनिंग थी 1.25 करोड़, सैटरडे को 2.25 करोड़ और संडे को 2 करोड़, यानी कि 5 करोड़ का वीकेंड था और पिक्चर मंडे को पूरी तरह से बैठ गई और मुश्किल से 50 लाख का बिजनेस कर पाई, यानी कि लाइफ टाइम 10 करोड़ भी नहीं होगा। बात करते हैं फिल्म जवान की। जवान ने 500 करोड़ क्रॉस कर लिया हिंदी में। पहले वीक का था 340, दूसरे वीक का 125 और थर्ड वीकेंड था 35 करोड़, यानी कि 500 करोड़ और 55 करोड़ का बिजनेस रहा तमिल और तेलुगु का उम्मीद के मुताबिक काफी कम। और कहते हैं फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर लिया है। बात करते हैं गदर की। गदर का टोटल बिजनेस अभी तक का है 522 करोड़। छठे वीक का कलेक्शन मात्र 2.5 करोड़ था, लेकिन उसने पठान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अब गदर का रिकॉर्ड जल्दी टूट जाएगा जवान द्वारा। ड्रीम गर्ल घसीटते पीटते जैसे तैसे 100 करोड़ का फिगर टच करने में कामयाब रही।
टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमॉस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।